हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 23 है, जिसमें हम देखेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यह वीडियो डेली शाम को 5 बजे प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। और आज के वीडियो का टारगेट है 4K, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों को PDF जरूर मिल जाएगा टेलीग्राम से। ये चीज़ में कई बार डिले होता है, लेकिन वहाँ पे मैं ज़रूर यहाँ पे पोस्ट करता हूँ PDF, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो एक तरह से प्रकाश की अवधि पर निर्भर नहीं करती है, बाकी इसकी गुणवत्ता, तीव्रता और तापमान, इन सारी चीज़ पे जो है निर्भर करती है। और प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको पता होगा कि जो पौधे की जो हरी पत्ती है वो प्रकाश की उपस्थिति में जो है अपना भोजन बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और देखिए, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इसकी जो रासायनिक समीकरण है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो यहाँ पे इसमें से कोई भी चीज़ एक उठा के आपको पूछ दिया जाएगा कि इसमें ये कौन सा, सपोज आपको क्लोरोफिल या जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ एक उठा के दिया गया कि ये क्या प्रकाश संश्लेषण का पार्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे, इस समीकरण को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एथेनॉल का उपयोग है। तो देखिए, इनमें से एथेनॉल का उपयोग किस में किया जाता है। तो देखिए, विनिर्माण पेंट्स में किया जाता है, कफ सिरप और जो मादक यानी कि जो अल्कोहल के ड्रिंक्स हैं उन सब चीज़ों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये करेक्ट होगा। इन सारी चीज़ में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। और देखिए, एक तरह से एक अल्कोहल ही है और इसको हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा नमक एक क्षारीय घोल देता है। तो देखिए, इसमें हम देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट एक जो है एक क्षारीय घोल देता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और ये पानी में घुलने पर क्षारीय घोल बनाता है। और देखिए, सोडियम कार्बोनेट के बारे में बता दूं, एक अकार्बनिक यौगिक है और जिसका रासायनिक फॉर्मूला है Na2CO3, इसका रासायनिक फॉर्मूला है। और इसको हम धवन सोडा या धोने वाला सोडा, इनकी वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वह पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला बनाता है। तो देखिए, जो दो प्रकार के हमारे लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो लाल लिटमस पेपर है उसको नीला कौन बनाता है, वो अल्कली जो है इसको नीला बनाता है, ठीक है। और देखिए कि लिटमस पेपर हम मोस्टली देखते हैं कि जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। और एक तरह से हम ये देखते हैं कि जो एसिड और जो बेस होता है, जो क्षार या हम कह सकते हैं अल्कली, इसकी पहचान के लिए इसको जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो लाल लिटमस पेपर नीला बनाता है अल्कली, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसकी। और देखिए, लिटमस पेपर के दो रंग मैंने बताया कि नीला और लाल रंग में ये उपलब्ध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो देखिए, न्यूट्रॉन्स किस में नहीं होते, तो ये हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। और देखिए, हाइड्रोजन के बारे में मैंने कई बार बताया कि ये आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर रखा गया है, इसका सिंबल H है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया है कि हाइड्रोजन के जितने भी समस्थानिक है उसका नाम जरूर याद रखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम इसके समस्थानिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के तापमान को विनियमित किया जाता है किसके द्वारा। तो देखिए, यहाँ पे शरीर के जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित करना, एक तरह से उसको जो है नियमित करना, ये किसका काम है, तो हाइपोथैलेमस का काम होता है, ठीक है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए कि टेम्परेचर को जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। और देखिए, हमारे ब्रेन के बारे में जो है मैंने बहुत सारी चीज़ बताया। और देखिए कि एक एक पार्ट के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हर पार्ट का क्या क्या काम होता है। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। आप इस फिगर में देख होंगे अलग अलग चीज़ है, इसके बारे में मैंने कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। तो देखिए, ध्वनि का जो प्रभाव होता है ये 1/10 सेकेंड तक हमारे कानों में रहता है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ध्वनि को हम तभी सुन पाते हैं, ठीक है। और देखिए, ध्वनि के बारे में बताऊँ आपको कि ध्वनि की जो हम सुन पाते हैं उसकी जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में मैंने बताया था कि अपश्रव्य जिसको हम इंफ्रासाउंड कहते हैं, और इसकी जिसको एक तरह से हम देखते हैं कुत्ते बिल्ली यही सुन पाते हैं और इंसान नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो इंसान जो सुन पाते हैं उसको श्रव्य या जो ऑडिबल हम जो है वो फ्रीक्वेंसी वाला कहते हैं, ठीक है, ध्वनि। और देखिए कि इसकी जो ये लिमिट मैंने दे रखा है यहाँ पे 120 हर्ट्ज से नीचे ये हमारा इंफ्रा साउंड कहते हैं। और ये जो हम देखते हैं जिसको हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, ये 20K तक होता है, 20 से 20K तक होता है। और इसके जो ऊपर होता है इसको हम कहते हैं कि प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है, प्राश्रव्य साउंड होती है जिसको हम सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से इसकी जो है तरंगों उनकी जो है फ्रीक्वेंसी है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोन, एक माइक्रोन किसके बराबर है। तो देखिए कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10⁻⁻6 m ये एक माइक्रोन की वैल्यू है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है। तो देखिए प्रकाश की चाल यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। देखिए कल मैंने बताया था निर्वात में ध्वनि जो है प्रसारित नहीं हो सकती, वहाँ पे ध्वनि नहीं जा सकती, क्योंकि ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि वैक्यूम में नहीं चल सकती, लेकिन प्रकाश जो है निर्वात में चल सकती है। ठीक है, और देखिए कि जो लाइट है, प्रकाश यानी कि लाइट, ये सबसे कम किस में ट्रैवल करता है, ये जो डायमंड है उसमें कम ट्रैवल करता है। आप देखिए इस फिगर में मैंने दे दिया सबसे ज़्यादा अलग अलग जो स्टेजेस हैं, अलग अलग जो माध्यम है, उसमें जो प्रकाश की जो चाल है देखिए ये अलग अलग मैंने देखा, और ये डायमंड में सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीना निकलने से शरीर में सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है। तो देखिए पसीना जब निकलता है तो हम देखते हैं कि जो शरीर का टेम्परेचर है वो नियंत्रित होता है, यानी कि वो धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, तो जैसे हम रनिंग करते हैं, कुछ ऐसे काम एक्टिविटी करते हैं तो हमें पसीना निकलता है, तो उसके बाद जब रुक जाते हैं तो एक तरह से वो शरीर के जो टेम्परेचर दौड़ने के बाद जो ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लगता है, एक तरह से पसीना निकल से वो टेम्परेचर कंट्रोल में होता है। कई बार देखा होगा किसी लोगों के बीच में जो किसी लोगों के जो पसीने का जो कलर होता है वो अलग अलग रंग के होते हैं। ठीक है, तो जो पीले रंग का होता है उसको हम एक तरह से हम देखते हैं कि क्रोम हिड्रोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये साइंस की भाषा में इसको जो पसीने का कलर है उसको क्रोम हिड्रोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है। तो देखिए टिटनेस रोग के एक जीवाणु है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। ठीक है, और देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो टिटनेस का रोग है ये हमारे कौन से भाग को, कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो ये हमारी तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्व सिस्टम को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ पे लैक्टोबैसिलस है, और ये क्या है, तो जो दूध से दही बनाने का जो कार्य करता है वो यही जीवाणु जो है एक तरह से दूध से दही बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाले जीव कौन सा है। तो देखिए भूमि की जो अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव है ये है केचुआ। ठीक है, तो केचुआ हमारे किसानों का एक मित्र भी कहा जाता है इसको, और देखिए ये एक तरह से अपमार्जन का काम करते हैं। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं अपमार्जन के और कुछ एग्जाम्पल जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों ये जो मैंने अब सीरीज़ चला रहा हूँ, तो अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे डिटेल दिए हैं, तो क्या आप लोग चाहते हो कि इसका कोई टेस्ट लिया जाए। अगर आप लोग चाहते हैं तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लगभग अगर हम 50 से 100 लोग अगर इसमें कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे, सिर्फ टेस्ट लिखेंगे, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ एटलीस्ट मैं ये टेस्ट कंडक्ट कराऊँ, और ये 2 दिन बाद ये कंडक्ट होगा। अगर आप लोग ये आज जितने ज़्यादा वोट करेंगे एक तरह से, तो उसके बाद ये टेस्ट मैं लूँगा परसों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो देखिए पायरिया रोग एक तरह से दांतों के रोग हैं, और एक तरह से हमारे मसूड़ों के रोग है, हम कह सकते हैं। तो पायरिया रोग होने से हम देखते हैं कि दांतों और मसूड़ों में ये रोग लग जाती है, और जिससे हमारे मसूड़े और दांत ये कमज़ोर होने लगते हैं। ठीक है, आप इस फिगर में देख होंगे इस तरह की बीमारी होती है, और एक तरह से पायरिया रोग शरीर में कैल्शियम की कमी होने के कारण होती है, और मसूड़े खराब कर देते हैं, और जो है एक तरह से दांत मुंह में जो सफाई की कमी रखने से ये कई बार ये होता रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि अपने दांतों को हम लोग इसलिए साफ रखना जरूरी है। ठीक है, और पायरिया होने पर दांतों को सपोर्ट करने वाले जो जॉ बोन होते हैं वो उस पर नुकसान होते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में कहते हैं ट्राकोमा, ये एक तरह से आंखों की बीमारी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो देखिए जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं जो है ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, देखिए वेटनरी साइंस जिसमें हम जो है पशुओं का अध्ययन करते हैं, और जो एंटोमोलॉजी है इसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो वेटनरी मेडिसिन है उसमें हम देखें कि भी जो पशुओं के जो डिटेल हम स्टडी करते हैं वेटनरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया को क्या कह लेते हैं। तो देखिए जो हमारी भोज्य पदार्थ को उसको हम जो है फर्दर हम जो खाने के बाद हम देखते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है वो इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए एक तरह से जो भोजन को अपने शरीर के अंदर ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम इंजेशन कहते हैं, उसके बाद जो पाचन क्रिया होती है उसको हम डाइजेशन कहते हैं, उसके बाद एक तरह से भोज्य पदार्थ का प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट होना एसिमिलेशन कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है। तो देखिए मैं बताना कि हार्मोन कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टी, यानी कि हीमोग्लोबिन एक हार्मोन नहीं है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह से एक प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन का वाहक है, इनकी रक्तों में जो है ऑक्सीजन को वाहक प्रवाहित करता है और जिसके कारण ऑक्सीजन का रंग जो है लाल होता है। बाकी ये सारे एक जो है हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक नॉटिकल मील बराबर होता है, किसके बराबर होता है एक नॉटिकल मील। तो देखिए एक नॉटिकल मील होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल माइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए 1.88 फैदम के बराबर होता है। ठीक है, और देखिए नॉटिकल जो मील होता है उसको हम समुद्री मील या समुद्र की जो लंबाई जो है, समुद्र में जो जहाज ट्रैवल करते हैं उसकी जो लंबाई है, उसकी जो डिस्टेंस है, उसको नापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि ये एक गैर एसआई जो है यूनिट है, मात्रक है। ठीक है, और इसमें 9 साल जो नाविक होते हैं, नौ संचालक होते हैं, उनको जो है उनके द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों के समान काम करने वाला जो है बेरॉन है, जो धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि मैंने कई बार बताया है कि धातु और जो अधातु है दोनों के जो गुण होता है उसको हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे ऑर्सेनिक जो है एक तरह से एक उपधातु है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो देखिए कि अभी हम बायोलॉजी की बात पढ़ रहे हैं तो कई बार कुछ लोग बोलेंगे ये जो है करंट का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए अगर बायोलॉजी की बात पढ़ रहे हैं तो वहाँ से सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये है बरेली में स्थित है। ठीक है, देखिए देहरादून और कोलकाता में भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे स्थित है, वो है देखिए कि जो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र ये देहरादून में स्थित है और भारतीय वनस्पतिक जो संरक्षण है इसका मुख्यालय कोलकाता में है स्थित है। ठीक है, और देखिए जो बरेली है ये उत्तर प्रदेश के बरेली जहाँ पे इज्जत नगर एक जो सिटी है वहाँ पे स्थित है, ये वेटनरी साइंस का एक जो है अनुसंधान जो केंद्र है। ठीक है, और इसका जो स्थापना हुई थी 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु वह शोषण करता है। तो देखिए रक्त नहीं होता है फिर भी वह शोषण करता है, वो है हाइड्रा। ठीक है, तो देखिए हाइड्रा की एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें रक्त नहीं है लेकिन वो शोषण क्रिया करते हैं। ठीक है, और देखिए जो हाइड्रा है ये निडेरिया संघ के जंतु है और ये एक तरह से जलीय जंतु का जो आकार है इसमें बहुत ही कम जो है बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसको नंगे आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, और इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम देख सकते हैं। और देखिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो प्रजनन की क्रिया होती है अलैंगिक जनन इसमें होता है, तो ये सब चीज़ भी कई बार पूछा जाता है। और देखिए ये अपने शरीर के जो है अनेक टुकड़ों में विभक्त होकर एक तरह से ये जो है अपनी वृद्धि करता है और जो है अपने जो है नए जीव का डेवलपमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। तो देखिए अमीबा में कूटपाद अवेलेबल होते हैं जिसके कारण हम देखते हैं कि उसके द्वारा ही वो अपना भोजन का जो है ग्रहण करते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख रहे होंगे ये है कूटपाद। ठीक है, और देखिए अमीबा के बारे में कई बार काफ़ी सारी चीज़ पूछा जाता है, तो देखिए इसके बारे में डिटेल आप स्टडी करके रखिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूट ना पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है। तो देखिए सबसे बाहरी झिल्ली क्या है, तो ये है ड्यूरामीटर। तो देखिए मस्तिष्क के बारे में बताया हुआ काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन जो मस्तिष्क का जो बाहरी एक तो हम देखते हैं स्किन होता है, लेकिन स्किन के जस्ट एकदम मस्तिष्क के अंदर वाला जो पार्ट होता है स्किन से जस्ट अंदर, वो इसको हम कहते हैं ड्यूरामीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं कि गोबर छत्ता जिसको हम कहते हैं कि जो कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, और एक तरह से हम ये किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए एक तरह से ये मृतजीवी कहलाते हैं। देखिए जो स्वपोषी होते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परजीवी होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और मृतजीवी उनको कहते हैं जो मृत जो है जो चीज़ मर गई है जो मृत है उनके ऊपर उनसे जो भोजन प्राप्त करता है उसको हम कहते हैं मृतजीवी कहते हैं। और ये देखिए गोबर का छत्ता फिगर में देख रहे होंगे, एक तरह से ये मृतजीवी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो देखिए कौन सी ऐसी अभिक्रिया है, तो देखिए उदासीनीकरण और विस्थापन दोनों ऐसी क्रियाएं हैं जो एक तरह से हम देखते हैं कि साथ साथ होती हैं। देखिए उदासीनीकरण की जो क्रिया होती है जिसमें हम देखते हैं कि जो अम्ल और क्षार की क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं, और उन क्रियाओं का रसायन विज्ञान में हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। जैसे आपने देखा कि HCl और NaOH की अगर क्रिया होती है तो NaCl और जल बनते हैं। और यहीं पे अगर हम देखते हैं कि विस्थापन क्या है, तो देखिए कि जब कोई
कम प्रतिक्रियाशील धातु का सॉल्ट किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है कि जो अधिक जो क्रियाशील धातु के जो लवण है वो कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है और इसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन की अभिक्रिया करते हैं। जैसे CuSO4 और Zn की अगर क्रिया होती है तो ये बनता है और इसको ये कॉपर को जो है विस्थापित कर देता है। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो देखिए इससे बनता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, CaOH के होल टॉइस प्लस Cl2 और ये बनता है CaOCl2 जो कि एक विरंजक चूर्ण का जो है रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो ये चीज़ इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग यानी कि इसके वेलोसिटी कितना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ज़्यादा से जितना आपको इसके बारे में डिटेल पता हो आप ज़रूर लिखिए। अगर आप एक बार लिख देते हैं तो ये चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।